जो लक्ष्मीपति हैं, क्षीर सागर में जिनका निवास है, रत्नाकरोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा, रत्नाकर समुद्र ही जिनका घर है, लक्ष्मी ही जिनकी गृहिणी है, उसको हम कौन सा हीरा पन्ना पोखराज दे देंगे? क्या दे देंगे? मेरे देने का क्या मूल्य होगा? तो संतों ने कहा भगवान को वो चीज दो जो भगवान को न मिलती हो, अथवा भगवान के पास जो चीज नहीं है वो चीज आप भगवान को दो तो आपके देने का महत्व होगा। बोले भगवान के पास सब कुछ है, क्या चीज भगवान के पास नहीं है जो हम दे सकते हैं? तो भक्तों ने विचार किया, भक्तों ने कहा भगवान के पास सब कुछ है लेकिन भगवान को कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है। क्यों? बोले भगवान सबसे बड़े हैं, उनको कौन आशीर्वाद देने जाए? इसलिए भगवान को कोई आशीर्वाद नहीं देता है, सब भगवान से ही चाहते हैं भगवान हमें आशीर्वाद दें, भगवान हमें वरदान दें, भगवान हमारा मंगल करें। तो भक्तों ने विचार किया, प्रेमी भक्तों ने, कि भगवान को सब कुछ मिलता है लेकिन भगवान को कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है, तो हम लोग भगवान को आशीर्वाद दें। तो जो उच्च कोटि के भक्त हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा जिनके जीवन में है, ऐसे भक्त भगवान को भी आशीर्वाद देते हैं, हे प्रभु आपका मंगल हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आप सदा आनंदित रहो, आपकी ये मंगलमयी जोड़ी सदा बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद संत जन भगवान को देते हैं। इसको हमारे यहाँ आचार्यों ने मंगलाशासन कहा है। भगवान का मंगलाशासन करना, भगवान को आशीर्वाद देना। तो परशुराम जी ने भी भगवान को आशीर्वाद दिया, स्वस्ति तेस्तु परंतप। और वाल्मीकि रामायण में तो भगवान को खूब आशीर्वाद मिला है। इतना आशीर्वाद भगवान को किसी अवतार में नहीं मिला जितना आशीर्वाद भगवान को रामावतार में मिला। तो भगवान को आशीर्वाद देना ये भक्तों की परिपाटी है और बड़ी उत्कृष्ट भक्ति इसको माना जाता है। हमारे अयोध्या में एक संत हुए, श्री बनादास जी महाराज। क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ था, अयोध्या में रह करके भजन करते और बड़े सिद्ध संत, बड़े ज्ञानी, लेकिन कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं उन्होंने, कभी नहीं। जो रूखा सूखा मिला वही खाकर अयोध्या में पड़े रहते, भगवान का भजन करते, कभी भगवान से कुछ मांगा ही नहीं। उल्टे भगवान को ही आशीर्वाद देते थे। और जब भगवान के मंदिर में जाएं, भगवान के सामने जाएं, तो भगवान को यही आशीर्वाद देते थे, हे प्रभु आप बने रहो और किशोरी जी बनी रहे, आप बने रहो और ये बनी रहे, और बना बनी में बनी रहे। आज भी लोग बन्ना बन्नी को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन ये बनादास जी का आशीर्वाद है। बनादास जी भगवान को आशीर्वाद देते हैं, आप बने रहो, ये बनी रहे, और नित बना बनी में बनी रहे। और मेरी किशोरी सीता जी जो हैं, बोले सीता रानी का अचल सुहाग रहे, सीता रानी का अचल सुहाग रहे, और मेरे राम जी के सिर पर ताज रहे। ये बना रहे, ये बनी रहे, और नित बना बनी में बनी रहे। सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। ये बना रहे वो बनी रहे, ये बना रहे ये बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे,
नित बना बनी में बनी रहे। अभी चलती अवध का राज रहे, अभी चलती अवध का राज रहे। अभी रल सरयू की धार बहे, अभी रल सरयू की धार बहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे। महारानी का अचल सुहागे रहे, महारानी का अचल सुहागे रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। जब तक पृथ्वी अहिसी से रहे, जब तक पृथ्वी अहिसी से रहे। नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे। गंगा जमुना की धारे बहे, गंगा यमुना की धारे बहे। जब तक यह बालक बना रहे, जब तक यह बालक बना रहे। सिया राम जी के सिर पर सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। श्री बनादास जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया, और चलो बनादास जी के पद से ही हमको आशीर्वाद मिल जाए। कथा तो भाव की है, इसको भाव से जोड़ करके ही देखना चाहिए। रघुनाथ जी का विवाह हुआ और किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया, मंगल आशासन नहीं हुआ, तो किशोरी जी को आशीर्वाद देने के लिए बनादास जी की ये कथा आ गई, ये भाव आया। तो भगवान को आशीर्वाद देना ये भक्ति की बड़ी उच्च स्थिति होती है। और हमारे संत जन कहते हैं, देखो सच पूछो तो भगवान को ही आशीर्वाद देने का महत्व है। संसार के लोगों को आशीर्वाद देने का कोई महत्व नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि संसार के किसी प्राणी को आप आशीर्वाद दो तो आपकी बात, आपकी वाणी झूठी हो जाती है। आप किसी को आशीर्वाद दो, जाओ सुखी हो जाओ, अब उसके जीवन में सुख नहीं लिखा है, उसके प्रारब्ध में सुख नहीं है, तो तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाए। आपने किसी को आशीर्वाद दिया चिरंजीवी रहो, और वो अल्पायु है, तो आप उसका भाग्य तो नहीं बदल दोगे। तो संसार के प्राणियों को दिया जाने वाला आशीर्वाद झूठा हो जाता है, लेकिन भगवान को आशीर्वाद दिया जाए तो वो वाणी सत्य हो जाती है। आप भगवान को आशीर्वाद दो, हे प्रभु आप सदा बने रहो, तो भगवान सदा बने रहते हैं। आप किशोरी जी को आशीर्वाद दो, हे सियाजू आपका सुहाग बना रहे, उनका सुहाग सदा बना हुआ। जानकी जी को आशीर्वाद दो, हे जानकी जी आप सौभाग्यवती भो, आप सौभाग्यवती रहो, बोले वो सदा सौभाग्यवती हैं। तो भगवान को आशीर्वाद देने पर वाणी भी सार्थक हो जाती है, निरर्थक नहीं होती। परशुराम जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया, स्वस्ति तेस्तु परंतप, हे परम तप आपका कल्याण हो। और श्री परशुराम जी महाराज विदा हो गए। इसके बाद बारात अयोध्या के लिए चल पड़े। जब परशुराम जी विदा हो गए तब दशरथ जी को होश आया, अभी तक बेहोश थे, बेहोश पड़े। जब परशुराम जी चले गए तब दशरथ जी को जब होश आया तो दौड़ करके जाकर के
भगवान श्री राम को गले से लगा लिया, बाहुभ्याम संपरिस्वज्य, जाकर के अपनी दोनों भुजाओं से राम को हृदय से लगा लिया, मूर्धन्युपाघ्राय राघवम, और अपने राम के मस्तक को सूंघा और हृदय से लगाकर गतो राम इति श्रुत्वा हृष्ट प्रमुदितो नृपः, राम जी को हृदय से लगाया, राम जी के मत्थे को सूंघा दशरथ जी ने और धीरे से पूछा, राम वो बाबा जी कहाँ गए? राम जी ने कहा, पिताजी वो तो कब के चले गए। बोले गए? बोले हाँ। अरे तब तो फिर अभी तक तो दशरथ जी की वाणी नहीं निकल रही थी महाराज। धीरे से पूछा, राम वो बाबा जी कहाँ? राम जी ने कहा, वो गए। अरे गए? फिर तो बड़े उत्साह में दशरथ जी महाराज। वाल्मीकि जी कहते हैं, गतो राम इति श्रुत्वा, राम जी ने कहा वो परशुराम जी चले गए। गतो राम इति श्रुत्वा हृष्ट प्रमुदितो नृपः, दशरथ जी महाराज प्रमुदित हो गए, हृष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। बोले प्रसन्न हुए तो कैसे प्रसन्न हुए होंगे? बोले इसी प्रकार प्रसन्न हुए होंगे। अरे चले गए? बोले हाँ चले गए। यही प्रसन्नता व्यक्त वही होगी, ये अनुमान है। और फिर सेना को आदेश दिया, सेना अयोध्या के लिए चल पड़ी, बराती चल पड़े और बड़े बाजे गाजे के साथ धूमधाम से बारात अयोध्या पहुंची। फिर तो माताओं ने चारों बहुओं की आरती उतारी और आरती उतार कर चारों बहुओं को गोद में लेकर माताएं महल के अंदर गई, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां ही तो थीं। बहुओं को गोद में लेकर माताएं महल में गईं और फिर अनेक प्रकार के विधि विधान हुए, मुंह दिखाई का विधान हुआ। बहू आई तो सासू माँ मुंह देखने लगे। अब मुंह देखने में तो नेक देना पड़ता है। मुख दर्शन में महारानी कौशल्या ने और केकई ने, सुमित्रा ने अलग अलग नेक दिए, उपहार दिए और माताओं ने भी दर्शन किया। ये सब चल रहा था। बहुत देर तक ये सब कार्यक्रम जब चल रहा था तो दशरथ जी को अच्छा नहीं लगा। दशरथ जी ने आकर के कौशल्या से कहा, महारानी अब बहू घर में आ गई है, रोज ये सब होता रहेगा, अब आज विलंब करना ठीक नहीं है। बहू को ले जाओ, कुछ भोजन कराओ, जल पिलाओ, ये सब तमाशा बंद करो, ये सब तो होता ही रहेगा। दशरथ जी ने कहा, बधू लड़किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नहीं। जैसे आंखों को पलकें संभाल करके रखती हैं, पलकें आंखों की साज संभाल करती हैं, उसी प्रकार इन बहुओं को संभाल करके रखना। ये दशरथ जी ने महारानी कौशल्या को कहा। बधू लड़किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। बधू लड़किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। राख्यो नयन पलक की नाई। राख्यो नयन पलक की नाई। दशरथ जी ने कहा, जैसे पलकें आंखों की संभार करती हैं, उसी प्रकार इन बहुओं को संभालना। और मां कौशल्या ऐसी ही सासू मां है। कैसी सासू मां है? बोले एक सासू मां तो वो होती है जो बहू को सांस नहीं लेने देती महाराज। एक देवी जी मिली, उन्होंने कहा, महाराज आप बहुत पढ़े होगे शास्त्र, लेकिन एक बात नहीं जानते होगे। हमने कहा क्या? बोले सास का क्या अर्थ है मालूम है? हमने कहा सास का अर्थ है पति की जो माँ होती उसी को सास कहते हैं। बोले तब आपको पता नहीं? बोले जो बहू को सांस न लेने दे उसी का नाम सास है। तो एक तो सास ऐसी भी होती है दुनिया में, लेकिन सास कैसी हो? बोले जैसी कौशल्या महारानी। कौशल्या जी ने कभी अपनी बहुओं से काम की तो बात छोड़ दो कि कोई काम करवाए, बिना कहे ही बहुएं सब कुछ संभालती हैं, करती हैं। लेकिन जहां कहने की बात आई तो मां कौशल्या ने कभी किशोरी जी से यह भी नहीं कहा कि दीपक की बत्ती को भी तुम टाल दो। जो दीपक जलता है ना, उस दीपक में जो बत्ती जलती रहती है
जब उस पे आगे कालिख जम जाती है तो 2-4 घंटे बाद एक बार उसको आगे पीछे करना पड़ता है। लेकिन ये काम भी इतना छोटा काम, इस काम को भी कभी मां कौशल्या ने जानकी जी से नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? बोले दीपक में तो ज्वाला है और बहू बच्ची है, गई अगर छू दिया कहीं कुछ हो गया। और ऐसे भी मेरी किशोरी कमल के समान कोमल है और दीपक की ऊष्मा से, दीपक के प्रकाश से, दीपक के तेज से कहीं मेरी बहू का मुंह कुम्हला गया तो क्या होगा। इसलिए कौशल्या जी ने कभी दीपक की बत्ती भी टालने के लिए जानकी जी से नहीं कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तारन नहीं कहूँ, दीप बात तारन नहीं कहूँ, जियन मूल जिम जोग बत रहूँ, जियन मूल जिम जोग बत रहूँ, जियन मूल जिम जोग बत रहूँ। दीप बात टारन नहीं कहे, दीप की बत्ती को भी टालने के लिए नहीं कहा। और अब श्री सीतारामचंद्र जी सुखपूर्वक अयोध्या में निवास करते। विवाह के बाद चारों भाई जब अयोध्या आए, उस समय भरत जी के मामा महाराज युधाजित जो केकय नरेश हैं, वो भी आए थे। जब वो अपने घर जाने लगे केकय देश, तो मामा जी ने दशरथ जी से कहा, महाराज कुछ दिन के लिए भरत को ननिहाल भेज दो, हमारे साथ चलें और घूम के आ जाएं। मामा जी आए थे तो मामा जी ने सोचा भरत को लेते चलें कुछ दिन के लिए। मामा का भांजे पर बड़ा प्रेम होता है, इसीलिए मामा को मामा कहा जाता है। मामा का मतलब दो माँ, यम ए मामा। माँ माने एक माँ के अंदर जितना प्रेम है उससे 2 गुना ज्यादा प्रेम जिसके अंदर हो उसका नाम मामा। लेकिन इसका भी अपवाद है, इस दुनिया में बड़े खतरनाक मामा भी हुए। हाँ। एक मामा कंस भी था, एक शकुनी मामा भी था, एक मारीच मामा भी था, लेकिन एक मामा भगवान कृष्ण भी थे, जिन्होंने अपने भांजे अभिमन्यु को समस्त विद्याओं में पारंगत बनाया। तो मामा जी ने कहा भरत जी को कुछ दिन के लिए ननिहाल भेज दीजिए। दशरथ जी ने कहा ठीक है। तो श्री भरत जी महाराज अपने मामा जी के साथ विवाह के बाद ननिहाल चले गए। भरत जी जब ननिहाल जाने लगे तो शत्रुघ्न जी भी उनके साथ चले गए। कथा में आपने सुना था शत्रुघ्न जी का धर्म क्या है? विशेषतम धर्म, भगवान के भक्त का अनुगमन करना। शत्रुघ्न जी भगवान के पीछे नहीं भागते हैं, शत्रुघ्न जी भगवान के भक्त के पीछे भागते हैं। भगवान के भक्त का आश्रय ले लो, बिना परिश्रम के ही भगवान के चरणों तक पहुंच जाओ। यह सबसे सरल उपाय है। शत्रुघ्न जी भरत जी का अनुगमन करते, और जब भरत जी मामा जी के घर जाने लगे तो शत्रुघ्न जी भी चले गए। अब शत्रुघ्न जी के कोई मामा तो है नहीं, वो ऐसे तो मामा मामा ही हैं। अरे भरत जी के मामा हैं तो शत्रुघ्न जी के भी मामा लगेंगे ही, लेकिन अगर देखा जाए तो सगे मामा जी तो नहीं। और मामा जी ने शत्रुघ्न के लिए कहा भी नहीं कि तुम चलो, भरत जी ने भी नहीं कहा शत्रुघ्न से कि तुम चलो, और दशरथ जी ने भी नहीं कहा। लेकिन शत्रुघ्न जी बिना कहे भरत जी के पीछे पीछे चल पड़े। एक श्लोक में शत्रुघ्न जी की इस भक्ति का वर्णन वाल्मीकि महर्षि ने किया है। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। गच्छता मातुल कुलम, जब भरत जी अपने मामा के घर जाने लगे तो शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः, श्री शत्रुघ्न जी महाराज जो नित्य शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं,
नित्य शत्रु कौन? बोले शत्रु दो प्रकार के होते हैं, एक बाहरी शत्रु, एक भीतरी शत्रु। बाहरी शत्रु कौन है? बोले जो आपकी संपत्ति के कारण, आपके पद के कारण, आपके प्रतिष्ठा के कारण और किसी अन्य कारण से आपका दुश्मन बना हुआ है, वो तो बाहरी शत्रु है। और भीतरी शत्रु कौन है? बोले भीतरी शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भीतर के शत्रु हैं, जो आपके अंदर बैठे हैं और आपको दुख दे रहे हैं, और आज से नहीं जन्म जन्मांतर से दुख दे रहे हैं। तो शत्रुघ्न जी महाराज जिन्होंने अपने भीतरी शत्रुओं का विनाश कर दिया, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, अपने नित्य शत्रुओं का जिन्होंने संहार कर दिया, अर्थात अपनी कामना को, अपने क्रोध को, अपने लोभ को, अपने मोह को, सबको जीत लिया। शत्रुघ्न जी की कोई कामना नहीं है कि मैं अयोध्या में रहूं, यह भी कामना नहीं है कि अपनी मैया के पास रहें, यह भी कामना नहीं कि पिता के पास रहें, यह भी कामना नहीं कि हम प्रभु श्री राम के पास रहें। अपनी समस्त कामनाओं को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे शत्रुघ्न जी महाराज की केवल एक इच्छा है, भगवान के परम भक्त भरत के चरणों का अनुगमन करना, उनकी सेवा करना। ये परम धर्म है शत्रुघ्न जी का। इस कारण से शत्रुघ्न जी महाराज भरत जी के पीछे पीछे चल पड़े। नीतः प्रीति पुरस्कृतः, प्रीति के कारण, प्रेम के कारण। और भरत जी तो चले गए, शत्रुघ्न जी भी चले गए। और यहां अयोध्या में भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करते हैं और पिताजी की आज्ञा के अनुकूल राज्य का कार्य और सारी व्यवस्थाएं संभालते हैं, देखते हैं। राम जी के इन गुणों को देखकर, राम जी के चरित्र को देखकर दशरथ जी को परम आनंद होता और धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए। विवाह के बाद 12 वर्ष तक श्री सीता रामचंद्र जी अयोध्या में रहे। उसके बाद वनवास हुआ है, तुरंत वनवास नहीं हुआ। 12 वर्ष श्री सीता रामचंद्र जी अयोध्या में रहे। क्यों? बोले 12 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ। फिर जब 12 वर्ष बीता तो कितने वर्ष के हो गए राम जी? बोले 24 वर्ष के। और 24 वर्ष जब पूरा हुआ, 25वां जन्मदिन भगवान का आया। क्या बोलते हैं, सिल्वर जुबली। 25वां जन्मदिन भगवान का आया। उसी दिन दशरथ जी के मन में आया कि मेरा बालक 25 वर्ष का हो गया, अब विलंब करना ठीक नहीं, कल ही मैं अपने राम का युवराज पद पर अभिषेक कर। और दशरथ जी के मन में यह विचार आया और उसके बाद बात आगे बढ़ी और परिणाम जो कुछ हुआ वो तो मालूम है। तो राम जी 12 वर्ष अयोध्या में रहे विवाह के बाद, श्री सीता रामचंद्र। और भरत जी, बोले भरत जी मामा जी के घर में 12 वर्ष वहीं रहे। और यहां राम लक्ष्मण अयोध्या में। अब राम जी के चरित्र को देखकर दशरथ जी को बड़ा आनंद आता। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि तेषामपि महातेजा रामो रतिकर पितुः स्वशरीरात् विनिर्वृत्ताश्चत्वार इव बाहवः। दशरथ जी को अपने चारों बेटों से प्रेम है।